बाई गो बाई, राधा वहिनी कितनी चांगली है, सबका कितना ध्यान रखती है ना दीदी? एसएमएस ये सबका इस तरह ख्याल रखेगी तो सब इसके वश में हो जाएंगे और फिर ये करेगी राज इस घर पे, है न राधा? अगर तुम ये सोचती हो कि तुम सबको इम्प्रेस कर सकती हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। सोनालिका, मैं ये सब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रही हूँ। एक परिवार में जो होना चाहिए बस वही कर रही हूँ। दिन की शुरुआत परिवार को एक साथ मिलकर प्रार्थना से करनी चाहिए। माइंड यू राधा, तुम इस परिवार की मेंबर नहीं हो। आई चैलेंज यू, तुम जितनी बार भी कोशिश करोगी उतनी बार मुंह के बल गिरोगी। राधा, संभल। राधा, इस बार तो तुम मुंह के बल गिरने से बच गई, लेकिन आगे से ऐसा ही होगा। बेटा, आपके लिए ब्रेड बटर। बहू, आपके लिए गरम गरम आलू के पराठे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहू, आप नाश्ते में क्या खाएंगी? जी, मैं वही जो सब लोग खा रहे हैं। आप भी कैसी बात करती हैं बहू रानी? यहाँ सबकी पसंद अलग अलग है, सबके लिए खाना अलग अलग बनता है। अच्छा, तो मैं दही खाऊंगी। दही? सिर्फ दही? बिना तेल मसाले के यहाँ खाना कोई खाता ही नहीं, खासकर बड़े साहब जी। उनको तो खाना जितना तीखा और चटपटा हो उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ और खा ले बेटी। मेरा तो आलू पराठा के बगैर काम ही नहीं चलता जी। हाँ जी हाँ। संदीप, पराठे देना। क्या हुआ तुम्हारे केस का? वो केस तो मैं हार गया बाबा। आज तक एक भी केस जीता है तुमने? एक भी खुशखबरी दी है तुमने? अफसोस की बात है कि एक कामयाब और आज तक एक भी केस ना हारने वाले शिवाजी नेरूरकर का बेटा, बड़ा बेटा, इतना नाकामयाब है।
तुमसे तो अच्छा तुम्हारा छोटा भाई है। होनहार है, कामयाब है, वो हीरा है, इस परिवार का हीरा। जाने दो उसे, है ही वो निकम्मा। भूखा रहना है तो रहने दो, पता चलेगा। खाने का एक एक निवाला केस हार कर नहीं, जीत कर मिलता है। TEN आगे क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए आप। राधा, राधा, जी आई। राधा, तू तो डॉक्टर है ना, मुझे डॉक्टर की लिखाई समझ में आएगी। जरा ये पढ़कर मेडिकल वाले को बता दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दवाई मंगवानी है। हेलो, जी हाँ लिखिए, टेनाक्लोर 100। जी हाँ, भेज दीजिए। थैंक यू। आई, टेनाक्लोर 100 तो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई है। हाँ, अपने परिवार में हाई ब्लड प्रेशर किसे है? स्वप्निल के बाबा को। उनका सख्त मिजाजी उनकी तकलीफ का कारण है। नहीं आई, और एक बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो है उनका खाना। वो इतना ऑयली और इतना तीखा खाना खाते हैं, उसी की वजह से ये सारी बीमारियां हैं। जानती हूँ, मगर इस परिवार में एक भी ऐसा सदस्य नहीं है, सब अपनी मर्जी की करते हैं। एक छत के नीचे रहते जरूर हैं, मगर बिखरे हुए से। फिक्र मत कीजिए, गणपति बाप्पा है ना। जानती हूँ, इसलिए आज तक मन मारती रही, पर अब तो आ गए हैं ना। हाँ, और आज से चिंता बिल्कुल बंद। आज से बाबा की जिम्मेदारी मेरी है। पर तेरे ससुर जी का खाना, वो तो इतना ऑयली और तीखा खाते हैं। लेकिन खाना ऑयली और तीखे बिना भी चटपटा हो सकता है। सिर्फ चटपटा ही नहीं आई, वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप देखना, मैं बनाऊंगी। मुझे जैसी बहू चाहिए थी, तो बिल्कुल वैसी है। आप देखना, मेरा परिवार बिल्कुल बदल जाएगा। भाभी देखिए, आज मैं बाबा के लिए बहुत ही पौष्टिक खाना बनाऊंगी, जो उनके सेहत को और उनके ब्लड प्रेशर को बिल्कुल काबू में रखेगा। ओए राधा, तुम खतरा मोल ले रही हो। बहुत गुस्सा है उनके अंदर, खासकर खाने पीने के मामले में बहुत शौकीन है जी। जो चाहिए सो चाहिए बस, और अगर नहीं मिला ना तो सारा प्रतिभा निवास अपने सर पे उठा लेते हैं जी। हाँ पम्मी भाभी, उनके गुस्से से डरकर हम उनके बारे में अच्छा सोचना भूल तो नहीं सकते ना। छोटी बहुरानी बिल्कुल ठीक कह रही है। ओ जी राधा, आज तक किसी ने इस घर के उसूलों को बदलने की कोशिश नहीं की जी, हिम्मत भी नहीं की। तू भी मत कर राधा। भाभी, कहीं ना कहीं बुरी आदतें बदलना बहुत जरूरी है।
अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया जी। हाँ और वो भी बिना तेल और मसाले के। मुझे तो पूरा यकीन है जी धर्मपाल जी भी इतना ही स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाते होंगे, है ना? तभी तो उनके डोले शोले बहुत मजबूत है जी। ऐक मेसेज कॉपी झाला। देवा 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 दीदी, मैं अभी अभी जो देख कर आ रही हूँ, आई शपथ आपको बता नहीं सकती। क्या हुआ एसएमएस? आपके खिलाफ एक नई चाल। कौन सी चाल? आप पर और इस पूरे घर पर राज करने की चाल। सीधी सीधी बात करो, घुमा फिरा के मत बोलो। दीदी, ये राधा वैनी तो बड़ी चालाक निकली। आते ही बड़ा शिकार करने चली है। बाबा के लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही है ताकि उन्हें अपनी तरफ कर सके। ओके, ये बात है। वो बाबा को? हाँ दीदी, और तो और वो ये भी कह रही थी कि सोनालिका तो बड़ी चहती बनती फिरती है ना अपने पापा की। 1 मिनट के उसका पासा नहीं पलटा तो उसका नाम भी राधा नहीं। हाँ राधा, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। मुझसे पंगा? अब देखना एसएमएस, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि पासे उसके पर नंबर्स मेरे, चाल उसकी और जीत मेरी। लई झकास दीदी, राधाचा मेसेज डिलीट झाला। दी, आपका प्लान तो एकदम झक्कास है, लेकिन एक गोष्ट माझ्या टाळक्यातच बसत नाही। मेरा मतलब मेरे समझ में ही नहीं आ रही। क्या? दीदी, ये राधा और पम्मी वहीनी किचन में होते हुए हम लोग किचन में कैसे जाएंगे? हमारा प्लान कैसे पूरा होगा? देवा देवा देवा, हा प्लान पण डब्यातच गेला वाटतं। सोनालिका का प्लान कभी फ्लॉप नहीं जाता एसएमएस। वो देखो, सनी और बॉबी। पर दीदी, ये चिंटू पिंटू लोगों का अपने प्लान से क्या लेना देना? लेना देना है। रिमोट लेकर आओ। अरे ये किसकी हिम्मत है जो सनी की फेवरेट चैनल एवी बदल दी? बॉबी, मैं सब जानता हूँ कि रिमोट तेरे पास है, वो मुझे लौटा दे वरना हमारे बीच गदर हो जाएगी। वीर जी, मेरे पास रिमोट नहीं है, मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। बॉबी, मुझे गुस्सा मत दिला। तो हो जाए मुकाबला तो हो जाए, मैं तेरे नहीं छोड़ूंगा। वीर जी, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। ओए राधा, तुमने तो आज अकेले ही सारा खाना बना लिया। मुझे भी तो मौका दिया होता। अभी भाभी अब रोजाना खाना पकाती है, आज मैंने पका दिया। चलो ये गाले भी ठीक है जी, आज शहरी कुड़ी के हाथ का भी खाना चख ही ले। क्यों महाराज जी? मैं जानता हूँ तेरे पास है। नहीं, मेरे पास नहीं है, तेरे पास
हाय रब्बा, शहर के लोगों में ताकत हो ना हो, मेरे मुंडे आवे जमाने भर की ताकत है जी। हर वक्त लड़ते रहते हैं, फिर शुरू करते हैं। अभी बताती हूँ दोनों को। उफ। महाराज जी, खाना ऑलमोस्ट रेडी है। आप डाइनिंग टेबल पर खाना सजा दीजिए। राधा, आजी तुम्हें अर्जेंटली बुला रही है। मुझे? हाँ, अर्जेंटली। जाओ। आजी की चहेती